सियासत में जब भी कुछ ज्यादा पाना हो तो फिर अपने विरोधियों को अपने साथ जोड़ लेना चाहिए, और जब साथी नाराज हो जाते हैं तो उनको मना लेना चाहिए। दरअसल बिहार की सियासत में कई बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विरोधियों को पहले तो अपने साथ लाते हैं और फिर कुछ लेना होता है तो उनको अपने साथ बिठाकर गाड़ी में घूमने लगते हैं। इस कदर उनके ऊपर यह दबाव दे देते हैं, इस तरह एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रभाव डालते हैं कि सामने वाला फिर कुछ मांग ही नहीं पाता है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और दूसरी तस्वीर में बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। एक पैर छूकर आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरा एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हैं। दरअसल इन तस्वीरों का मकसद क्या है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक लगातार बिहार की कुर्सी पर बने हुए हैं और बिहार की सियासत में सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर उभरे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, या फिर वो अलग अलग पार्टियों में रहे, उन पार्टियों की विचारधारा कभी बीजेपी के साथ रही, कभी बीजेपी के खिलाफ रही, कभी लालू प्रसाद यादव और राजद के खिलाफ रही, कभी लालू प्रसाद यादव के साथ रही। दरअसल लालू प्रसाद यादव की जो MY समीकरण की पार्टी थी, यादव और मुसलमानों की पार्टी थी, तेजस्वी यादव के सत्ता में एक्टिव होने के बाद वो A to Z की पार्टी बन गई और अब तो माई के बाद बाप की पार्टी बन गई है, जैसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी MY समीकरण या बाप या फिर A to Z की बात नहीं की है। नीतीश कुमार का एक जो कुनबा है, जिस वो समाज से आते हैं, नालंदा वेस्ट जो है, वो जो लोग हैं उनकी संख्या भले ही पूरे बिहार में बहुत एग्रेशन वाला नहीं हो, लेकिन इस समाज के लोगों ने पूरे बिहार के अंदर एक मैसेज जरूर दिया कि नीतीश कुमार जब भी सत्ता में रहें या सत्ता के आसपास रहें तो सबसे पहले उन लोगों के ऊपर उन्होंने अंकुश लगाया जो लोग बहुसंख्यक हुआ करते थे, जो अग्रेशन की भूमिका में हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव के सत्ता में आने के बाद जो लोग डराने की कोशिश करते थे, यानी यादव और मुसलमानों की बात कर रहे हैं, 90-95 के दौर में या 2000 के दौर में 2004 तक लालू प्रसाद यादव का जब शासनकाल रहा, उनकी पत्नी राबड़ी देवी का जो शासनकाल रहा, इस दौर में जनता के बीच नीतीश कुमार एक मैसेज देने में सफल हुए कि राजद के जो लोग हैं, लालू यादव और राबड़ी देवी के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं ये बिहार के दूसरे तबके के लोग, दूसरे जाति के लोगों को डराने का काम करते हैं और उनके साथ किसी भी मोड़ पर अव्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं। और ये मैसेज देने में नीतीश कुमार पूरी तरीके से सफल हो गए। लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा दी गई और नीतीश कुमार को सुशासन की संज्ञा मिली। नीतीश कुमार ने 2005 का जो टेन्योर था नीतीश कुमार का 5 से 10 का, वो सबसे गोल्डन ईरा था, क्योंकि बिहार के अंदर कई तरीके की बदहाली की तस्वीरें तब तक निकलकर सामने आ चुकी थी। लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में जो कुव्यवस्था बिहार के अंदर पनपा हुआ था, उसे नीतीश कुमार ने अचानक आके ब्रेक लगा दिया और इस वजह से पूरे देश के लोगों की निगाहें बिहार पर टिकी और सभी ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक अच्छा काम किया और वो अच्छा काम करे, और सहानुभूति नीतीश कुमार के प्रति लोगों की बढ़ती गई। 2005 से लेकर 2010 का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा, वो सबसे ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। इस कार्यकाल में नीतीश कुमार ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी पूरी तरीके से टूटकर बिखर गई। 2010 के विधानसभा के चुनाव में नतीजा ये हुआ कि लालू यादव बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल के लायक भी विधायक नहीं जितवा पाए कि उनको विरोधी दल का एक सम्मानजनक सीटें मिले। लेकिन नीतीश कुमार
प्रचंड बहुमत के साथ निकल के सामने आए थे। और लोगों ने 2005 के बाद 10 में भरोसा किया, 10 के बाद फिर 15 की कहानी सबको पता है। लेकिन 5 से 10 के बीच का जो टेन्योर था, 13 तक का जो टेन्योर था, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और हर मोर्चे पर नीतीश कुमार ने जो संदेश बिहार के लोगों को उन्होंने देने की कोशिश की उसमें वो सफल रहे। ये संदेश क्या था? ये संदेश था कि अगर लालू यादव वापस सत्ता में आते हैं, उनकी पार्टी वापस सत्ता में आती है, तो गांव के गरीबों को, जो हर समाज के लोग हुआ करते थे, चाहे वह अगड़ी जाति के लोग हुआ करते थे या फिर पिछड़ी जाति या दलित समाज के जो लोग होते थे, उनको एक खास जाति वर्ग के लोगों के द्वारा टारगेट किया जाएगा। तो ये खास जाति वर्ग के जो लोग थे वो यादव और मुसलमान जाति के लोग थे और इन लोगों के द्वारा बार बार ये मैसेज दिया जा रहा था कि वो जब सत्ता में होंगे तो वो लोगों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट की घटना या कई प्रकार के आपराधिक घटनाएं वो करते थे। और ये मैसेज देने में नीतीश कुमार पूरे बिहार में सफल हुए, बिहार के देश में सफल हुए। नीतीश कुमार की जो जाति है, जो समाज से वो आते हैं, उस समाज के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब तक यादव और मुस्लिम समाज के लोग सत्ता के करीब रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, तो उनके द्वारा जमकर उत्पात मचाया जाता है, लोगों के साथ मारपीट की जाती है, हंगामा किया जाता है और इसका असर व्यवसायिक वर्ग पर पड़ता है। और नीतीश कुमार आए तो उन्होंने शांति का संदेश दिया। जो रंगदार टाइप के लोग थे उनको नीतीश कुमार ने संट कर दिया। पुलिस का एक्शन खूब होने लगा, जो एक्शन 2090 के बाद 2004 तक, माफ कीजिएगा 1990 के बाद 2004 तक वो एक्शन नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो 90 से और 4 के बीच, 5 के बीच का जो अंतराल था, जिसे जंगल राज नीतीश आज भी कहते थे या नीतीश आज भी कहते हैं, कि 2005 के पहले क्या था। तो 2005 के पहले एक डर था और इस डर को नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से दिखाने में सफलता उन्होंने हासिल की और 18 वर्षों से ज्यादा इस डर को उन्होंने दिखाया है लोगों के मन में। और ये डर पूरे बिहार के लोगों में नीतीश कुमार ने जब जब दिखाना शुरू किया कि लालटेन की लौ की रोशनी में भी वो डर का जो उजाला था वो इस कदर हावी हुआ कि वो लालटेन की रोशनी के बावजूद भी नीतीश कुमार का जो डर था सुशासन के पहले का, वो डर लोगों के मन में बैठ गया। और उसका खमियाजा ये हुआ कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी हर चुनाव में कमजोर होती गई, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो। जिस जगह पर राजद के उम्मीदवार खड़े हुए उन्हें शिकस्त मिली और नीतीश कुमार एक ऐसी गारंटी के तौर पर उभर के सामने आए जो जिस चुनाव में खड़े हुए जीत और सफलता हासिल की। और नीतीश कुमार के साथ जो लोग थे वो जुड़ते गए और नीतीश का कुनबा कारवा बढ़ता गया। नीतीश कुमार के साथ जाने वाले लोगों को यह तय था कि वो जाएंगे तो जीत जाएंगे। और इसी के बीच नीतीश कुमार साल दर साल सत्ता में बैठकर गुजारते गए और इस बीच नीतीश कुमार के सिस्टम हावी होते गया। 2005 से लेकर 2010 तक जो सुशासन था, 2010 से 15 तक का जो सुशासन था, अपराध की घटनाएं 2015 में तब बढ़ गई एक बार फिर से जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए और बीजेपी अलग हुई। तो बीजेपी ने एक मैसेज दिया कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी की आरजेडी के साथ जाते हैं, बीजेपी को छोड़ के, तो हालात फिर 2005 की तरह होता है। कुछ दिनों के बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगे लालू परिवार पर और नीतीश ने नाता तोड़ा। 2022 में फिर वो रिश्ता बना और टूट गया फिर। लेकिन 24 में जो 22 में कहानी लिखी गई थी 17-18 महीनों में, वो 24 में खत्म हुआ। और अब ये कहानी है कि नीतीश कुमार बता रहे हैं बार बार कि उनके जाति, उनके समाज के लोग किस तरीके से कमजोर हैं। और यही मैसेज नीतीश कुमार देकर बिहार की सत्ता पर काबिज रहे कि अगर लालू यादव के लोग अगर चुनाव जीत के आएंगे तो गांव गांव घूमकर जो गरीब लोग होंगे, जो कमजोर लोग होंगे, उनको डराने का काम करेंगे, उनसे रंगदारी लेंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे। और ये होता था। जब भी राजद सत्ता में रही है इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती रही कि उनके लोग, उनके समर्थक मारपीट या गरीबों को परेशान करते रहे हैं। यादव समाज से होने वाले तमाम जो लोग हुआ करते थे, यादव जाति के जो नेता होते थे या उनके जो समर्थक होते थे, मुस्लिम समाज के जो लोग होते थे, वो हर हाल में अपने इलाके में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते थे। और ये दबंगई दूसरे लोगों को पसंद नहीं आती थी।
जिससे वो मजबूरी में बर्दाश्त करते थे और नीतीश कुमार यह मैसेज देने में सफल हुए। लालू यादव की पार्टी 2015 और 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तेजस्वी यादव के साथ एक भीड़ जुटी और ये भीड़ यादव और मुसलमानों की थी। ये भीड़ A to Z कहने वाले तेजस्वी यादव के लिए हर वर्ग की थी, लेकिन संख्या देखा जाए इसमें यादव और मुसलमान सबसे ज्यादा थे। और तेजस्वी यादव आज भी जब फील्ड में निकले हुए हैं, गांव में निकले हुए हैं, जनविश्वास यात्रा में निकले हैं, तो उनके साथ A to Z का नारा देने वाले नेता तो हैं, लेकिन उनके जो वोटर है वो वही MY समीकरण है, यानी यादव और मुसलमानों का साथ है। और वो भीड़ नीतीश कुमार के लिए एक सीधे तौर पे ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से इस भीड़ का डर अपने लोगों को दिखाएंगे और दिखा रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो वो एक बार फिर से वो दंड, एक बार फिर से ये लोग सत्ता में काबिज होंगे तो लोगों को परेशान करेंगे। तो तेजस्वी यादव जिस भीड़ को अपनी ताकत समझते हैं, नीतीश कुमार अपने कुनबे को, जो कम संख्या है, जिनकी संख्या बहुत कम है, उस संख्या बल को लेकर नीतीश कुमार यह बताते हैं कि ये डरा हुआ समाज है। और इस डरे हुए समाज का जो मैसेज है साफ कि नालंदा बहुल जो नीतीश कुमार का क्षेत्र, वो ये जाकर कहता है कि पूरे बिहार के अंदर की कम से कम नीतीश कुमार का जो कुर्मी और कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो दूसरे को जाकर धमकी तो नहीं देते हैं, मारते तो नहीं है, डराते तो नहीं है। और ये माहौल नीतीश कुमार के रहते हुए बनता है और ये सुशासन का माहौल है कि हर वर्ग के लोग ठीक ठाक रहते हैं। नीतीश कुमार सत्ता में रहते हैं तो यादव और मुसलमानों की भी बोलती बंद रहती है। लेकिन राजद की जब सरकार होती है, महागठबंधन की सरकार जब हुई थी, तब यह कहा जा रहा था कि राजद के नेता कार्यकर्ता जो यादव और मुसलमान हैं वो पूरी तरीके से लोगों को धमकाने का काम शुरू कर देते हैं, या फिर उनका जो अपराध की घटना है वो बढ़ जाती है और ये लोग वर्चस्व कायम करने लगते हैं। वो दिखता है, कई दफे दिखा है। तो यही स्थिति है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार अपने लोगों को जब नाराज कर देते हैं तो फिर उनको मनाने की बातें क्यों करते हैं। दरअसल जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर विधानसभा ले गए थे। ये पिछले विधानसभा की हम चर्चा कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ थे और पिछला साल जो बजट सत्र हो रहा था, उस वक्त तेजस्वी के साथ, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव गाड़ी में विधानसभा पहुंचे थे और बिहार के शिक्षा विभाग के तहत जो मंत्री हुआ करते थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, या कृषि विभाग के मंत्री हुआ करते थे सुधाकर सिंह, तो सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और नीतीश कुमार सुधाकर सिंह को सबक सिखाना चाहते थे। तो नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को छोड़कर तेजस्वी यादव को सचिवालय में एक कार्यक्रम था, वहां से उन्होंने उनको उठाया और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वो लेके चले आए। और एक बार ही नहीं हुआ, कई दफे ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार जब भी कुछ कराना चाहते हैं अपने सहयोगियों से तो उनको अपने साथ बिठा लेते हैं और उनको इस तरीके से अपने जो प्रभाव है उस प्रभाव में लेते हैं कि सामने वाला कुछ कर नहीं पाता है। और नीतीश कुमार के आगे तेजस्वी यादव हमेशा खामोश रहे। नीतीश कुमार मंच पर तेजस्वी यादव को जलील करते रहे, बार बार बिठाकर उनके माता पिता के शासनकाल की याद दिलाते रहे और तेजस्वी चुप रहते थे। और ये बातें खुद तेजस्वी यादव कह रहे थे। जब बिहार में सरकार टूटी तो उन्होंने कहा कि मुझे ही मंच पर बिठाकर नीतीश कुमार मेरे माता पिता के नाम से मुझे जलील करते थे और मैं बर्दाश्त करता था। और अब सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार अपने बगल में बिठाकर गाड़ियों से घूम रहे हैं। अभी हाल ही में बजट सत्र के दौरान सम्राट और नीतीश एक साथ एक गाड़ी में आए, तब से यह चर्चा हुई। चर्चा ये थी कि बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उस विस्तार के साथ साथ बिहार में जेडीयू की जो लोकसभा की सीटें और जो विधानसभा की मिलने वाली सीटें हैं उस पर नीतीश समझौता नहीं करना चाहते, इसलिए अपने जो करीबी नंबर 2 के पोजीशन पर सम्राट चौधरी हैं उनको नीतीश कुमार अपने आभाजाल में डालना चाहते हैं। और उसके बाद तस्वीरें बदल गई। बिहार विधानसभा के अंदर जब सम्राट चौधरी, जो अब से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के बाद भी वो कह रहे थे कि ठीक है मुख्यमंत्री जी के साथ हमने सरकार तो बनाई है, लेकिन मैं ये जरूर वादा कर रहा हूं कि हमारी अपनी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। जो सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले तक या 2 दिन पहले यह बातें कह रहे हो कि हम नीतीश कुमार के साथ सत्ता में तो हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन
हम अकेले अपने दम पर सरकार बनाएंगे, हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा, वही नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद उनको अपनी गाड़ी में बिठा कर लाते हैं और विधानसभा के अंदर पूरा जो सिनेरियो है, पूरी जो तस्वीर है वो बदल जाती है। तस्वीरें इसलिए बदल जाती है कि सम्राट चौधरी अपने 24 मिनट के भाषण में 29 बार नीतीश कुमार का गुणगान करते हैं। और ये तब होता है जब सम्राट नीतीश कुमार के साथ उनके गाड़ी में बैठकर घूमते हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को गार्जियन के साथ साथ ये बार बार कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे बिहार की सत्ता में रहेंगे, नीतीश कुमार जो कहेंगे वही हम करेंगे। और ये तब सम्राट चौधरी बोल रहे हैं जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये तस्वीरें जब नीतीश कुमार का पैर छूते हुए तेजस्वी यादव दिखाई पड़ रहे हैं, वो तब का दौर था जब तेजस्वी नीतीश की गाड़ी में घूमते थे। और ये तब का दौर है जब सम्राट नीतीश कुमार के साथ हाथ जोड़कर खड़े हैं, हाथ बांध कर खड़े हैं। ये तब का दौर है जब सम्राट नीतीश की गाड़ी में घूम रहे हैं और असर दिखने लगा। यानी नीतीश कुमार के साथ नीतीश गाड़ी में उनको ही बिठाकर घूमते हैं जिनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद का फायदा हो। नीतीश को जब जिस चीज से डर लगता है या नीतीश जो जिससे करवाना चाहते हैं उनको इस कदर अपने आवाज जाल में अपने प्रभाव में डालते हैं कि फिर वो उनसे विरोध नहीं कर पाता है। पहले तेजस्वी यादव विरोध करते थे तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपने साथ बिठाकर घुमाना शुरू किया। सम्राट विरोध करते थे तो नीतीश ने सबसे पहले सम्राट को अपने साथ बिठाकर गाड़ी में घुमाना शुरू कर दिया है। और सरकार बनने के बाद भी जो सम्राट कहते थे कि हमारी अपनी सरकार बनेगी, वही सम्राट विधानसभा के अंदर पहुंचकर नीतीश कुमार के लिए 24 मिनट के अंदर 29 बार नाम लेकर गुणगान करना, समझिए कि 1 मिनट से भी कम समय में नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गिनाना और आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, नीतीश बाबू 29 बार अलंकृत करना, ये बता रहा है कि नीतीश जो दिखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, उस हर चीज का, हर एक्शन का अलग अलग मैसेज होता है और नीतीश उसे समय समय पर दिखाने में सफल होते हैं। अब नीतीश की गाड़ी में तेजस्वी नहीं सम्राट बैठ रहे हैं और सम्राट तब बैठ रहे हैं जब उनको पता है नीतीश कुमार को कि अब आने वाले वक्त में सम्राट को अपने प्रभाव में डालकर कई फैसले मनवाने हैं। और ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी में बैठने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए।